हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, ये किसी के भी मामले में हो सकता है। बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है कि एक लड़के की शादी करी, वहां पे सब मैरिटल डिस्प्यूट्स हो गए, अभी वो घबरा रहे हैं, दूसरे लड़के की शादी करने वाले हैं, वो सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। या फिर अगर आपने किसी और के यहाँ पे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हुए देखे हैं और आज आपके खुद के घर पे शादी हो रही है, तो आपको किस तरह से चलना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फंसा देती हैं। या अगर आपकी शादी हो भी चुकी है और आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आगे आपको क्या क्या नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं एक हद तक। और इन सारे पॉइंट्स को सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए अगर वो लड़के पक्ष से हैं। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझेंगे और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास। और इन सारे ही पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है अपने बच्चों की शादी के दौरान, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि केस चलने के बाद भी आप, केस चलने के दौरान भी आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अगर आप शादी के बाद, शादी से पहले या सगाई के समय कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वो गाड़ी हमेशा लड़के के नाम से होनी चाहिए, वाइफ के नाम से या फिर जॉइंट नाम से कभी भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शादी होने वाली है उससे पहले या शादी के बाद, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके माता पिता में से किसी एक के नाम पे या दोनों के नाम पे होनी चाहिए, लेकिन आपके स्वयं के नाम पे या आपकी वाइफ के नाम पे या आपके स्वयं और वाइफ के जॉइंट नाम पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी कभी खरीदो ही मत, ना तो अपने मम्मी के साथ, ना तो अपने पापा के साथ जॉइंट में, ना अपनी वाइफ के साथ, ना किसी और के साथ। चौथा पॉइंट, कभी भी जॉइंट में कोई बैंक अकाउंट मत खुलवाओ, कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें जॉइंट नाम हो, यानी आपने अपनी और वाइफ के नाम से एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवा लिया, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं तो सबसे पहले यही खाता सीज होता है, और अगर इसमें आपकी अमाउंट है तो आपकी बहुत बड़ी अमाउंट फंस जाती है, तो आपको जॉइंट बैंक अकाउंट कभी भी नहीं खुलवाना है। पांचवा पॉइंट, आपको कभी भी किसी भी बैंक में कोई भी लॉकर नहीं लेना है। लॉकर अपने स्वयं के नाम से भी नहीं लेना है, आपको जॉइंट नाम से भी नहीं लेना है। लॉकर लेना ही नहीं है, मतलब जो भी चीज है वो अपने हिसाब से रखो। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो लॉकर आपको नहीं लेना है। आपको ये पहले से ही ध्यान रखना है कि लॉकर नहीं लेना है, ना उसमें कोई ज्वेलरी ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं रखना, लेना ही नहीं है तो बात ही खत्म रखने की। छठा पॉइंट, कभी भी अपनी वाइफ से या उसके परिवार वालों से किसी भी कंटेक्स्ट में कोई भी पैसा अपने बैंक अकाउंट में या अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में कभी भी नहीं लेना है। कई बार होता है वाइफ वर्किंग होती है, दोनों का फिक्स होता है कि चलो मिलजुल के खर्चा कर लेंगे, कुछ पैसे हस्बैंड अपने से लगा रहा होता है, कुछ पैसे जो वाइफ है वो हस्बैंड के अकाउंट में डाल देती है, फिर हस्बैंड पूरे घर का खर्चा चला रहा होता है। डिस्प्यूट होने के दौरान ये कहा जाता है कि दहेज के लिए मुझे परेशान करता था और मेरे से मेरी सैलरी मांगता था, इसलिए मैं पैसे ट्रांसफर करती थी। आप फंस जाते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कोई भी पैसा अकाउंट में रिसीव करना ही नहीं है, चाहे कंटेक्स्ट कुछ भी हो। अगला पॉइंट यह है कि जब शादी रिश्ता तय होता है उस समय कई बार आपको बताया जाता है कि लड़की फला फला जगह पे जॉब में है, लेकिन मेंटेनेंस के पिटीशन में हमेशा यही आता है कि वो एक गृहिणी है। तो अगर लड़की वाले बता रहे हैं कि हमारी बेटी जॉब में है, तो उसकी एजुकेशन के सारे प्रूफ, उसकी जॉब के सारे प्रूफ, उसकी सैलरी स्लिप, उसकी आईटीआर रिटर्न्स, इन सब की एक एक कॉपी आपको उनसे मांगनी है कि भैया जो आप कह रहे हैं उसकी एक एक कॉपी दीजिए, जो हम कह रहे हैं हम भी देंगे लेकिन आप भी दीजिए। तो उनसे सारी चीजें आपको अपने पास लेनी है ताकि बाद में भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों, आखिरी में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। इस तरह के कई सारे मामले रहे हैं। जब भी आप शादी करें तो दोनों ही पार्टीज का, यानी लड़का और लड़की दोनों का कंप्लीट मेडिकल चेकअप होना बहुत जरूरी है। कुंडली मिलाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया, मेरे पास ऐसे मामले हैं जहां पर किसी एक पार्टनर को एचआईवी की बीमारी थी और दूसरा पार्टनर उसके संपर्क में आके उसकी भी जान को रिस्क बन चुका है। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें हैं। और ये तो चलो मैंने एक बात बताई, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो जो दूसरे पार्टनर को नहीं पता, जो शादी के बाद पता चलती है। कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या कोई फिजिकली कोई किडनी में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, दुनिया भर की बीमारियां आजकल हैं। तो आप एक मेडिकल चेकअप जरूर कराइए, फुल मेडिकल चेकअप दोनों पार्टीज का, और एक दूसरे से उसको शेयर करें ताकि अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो पहले ही पता चल जाए। एक मामला मेरे पास आया था जहां पर लड़की के कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने नहीं बताया, शादी हो गई, शादी के बाद ये पता चला और डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसकी लाइफ बहुत कम है। अब उनकी हालत खराब हो रखी है इस समय पे कि लड़की को कुछ हो गया तो हम सारे के सारे मर्डर केस में अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको बताया ये सब प्रिकॉशंस हैं, आपको ये प्रिकॉशंस अपनी बच्चों की शादी से पहले जरूर लेने हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।